सोने की चमक को बढ़ाने के लिए उसे आग में जलाया जाता है। और एक कहावत भी है कि सोना जितना अधिक आग में जलता है उतना ही ज्यादा वह चमकता है। आप खुद अपने और अपने परिवार के चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए अपने आप को जलाते हैं, चाहे दिन हो या रात, शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से। ठीक इसी प्रकार से एमएमआईटी को अपनी चमक को बढ़ाने के लिए अपने आप को जलाना होगा। एमएमआईटी को भी जलना पड़ेगा, तभी एमएमआईटी की जो चमक है वह बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएमआईटी टोकन की जो बर्निंग की न्यूज चल रही है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है इसको लेकर के और अलग अलग तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर वो सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे बर्निंग को लेकर। अगर आपके मन में भी है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रिप्टो बर्निंग आखिर होता क्या है और यह कैसे काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बर्निंग का जो अर्थ है वह जलना हो गया। और जब कोई चीज जलती है तो वो मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आग हो और आग में किसी चीज को जलाया जाए तभी वह जलना कहलाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, तो यहां पर क्रिप्टो को जलाया जाता है, यानी कि उसको बर्न किया जाता है और इस प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। और ये होता कैसे है कि इसके लिए एक अलग से, जैसे आप क्रिप्टो में हैं तो आप वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल वॉलेट एड्रेस होता है आपका, आप उसमें अपना जो फंड होता है उसको सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, जो भी करना होता है उसको करते हैं। अब क्रिप्टो बर्निंग जो होती है उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है बर्न करने के लिए, तो यहां पर उसके लिए एक अलग से एक एड्रेस क्रिएट किया जाता है, एक वॉलेट क्रिएट किया जाता है, जिसको आप डेड वॉलेट भी कह सकते हैं या बर्निंग वॉलेट भी कह सकते हैं। और जो भी क्वांटिटी बर्न करना है, जलाना है या खत्म करना है, उतनी क्वांटिटी उस एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता है। और यह कोई ऐसा क्रिप्टो है जो अलग अलग टाइम, मतलब कोई 3-3 महीने पे करता है, कोई हर महीने करता है, सबका अलग अलग अपने हिसाब से वो लोग इसको करते हैं, जिसका भी टोकन होता है। तो यहां पे क्या होता है कि उस एड्रेस में जो भी टोकन जाता है तो वह एक तरीके से बर्न हो जाता है, यानी कि वह किसी यूज में नहीं आता है और उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, ना तो वहां से वह निकल सकता है, क्योंकि वह वॉलेट ही डेड है। जब उसमें वो चला गया एक बार तो फिर वहां से, यानी कि मार्केट से वो खत्म हो गया, गायब हो गया, जल गया, नष्ट हो गया, कुछ भी आप कहिए, यानी कि उसका जो यूज केस है वो जीरो हो गया। तो यहां पर एडवांटेज क्या है इसका बर्निंग का, और क्यों क्रिप्टो में जो भी टोकन है, कॉइन्स हैं, ये उसको बर्न कराते हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वह यह है कि जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज जलती है, बर्न का जो अर्थ है जलना, और जब जलती है तो वो नष्ट हो जाती है, कुछ खत्म हो जाती है, उसकी जो मात्रा होती है कुछ खत्म हो जाती है जब जलती है। तो यहां पर जो सप्लाई है क्रिप्टो का, जिस भी क्रिप्टो को बर्न किया जाता है तो उसका जो मेन पर्पज होता है कि उसकी जो सप्लाई है उसको खत्म करना, कम करना। जितनी मात्रा खत्म करनी है या फिर कम करनी है, उतनी मात्रा, उतना क्वांटिटी उस डेड वॉलेट में जो क्रिएट किया गया है उसमें उसको भेज दिया जाता है। और जब भेज दिया जाता है, क्वांटिटी जब कम होती है, यानी कि उसकी जो सप्लाई है जब वो कम होती है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रभाव होता है वह उसके प्राइस के ऊपर पड़ता है, और उसका जो प्राइस है वह अप करता है, ग्रोथ करता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। एक उदाहरण के तौर पे सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी आम का जो सीजन है, क्योंकि एमएमआईटी जो है मैंगो मैन है, तो अभी करंट का जो सीजन चल रहा है, आम का सीजन शुरू हुआ है और अभी मार्केट में आम जो है आना शुरू हो गया है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है अभी कम मात्रा में आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है। क्योंकि अभी लोकल में अगर हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो यहां की मैं बात कर रहा हूं, आप किस प्रदेश से हैं कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी करंट में क्या सिचुएशन है कि आम चूंकि अभी कम मात्रा में आ रहा है, लेकिन उसकी जो डिमांड है, हर कोई चाहता है कि जल्दी से हम टेस्ट करें, क्योंकि सीजनल चीज है, मतलब ये जब जाएगा तो फिर अगले साल आएगा। तो यहां पर जब अभी इसका जो डिमांड है वो अधिक है, सप्लाई अभी कम है, तो इसका जो प्राइस है अधिक है। अभी का रेट अगर हम बताएं आपको तो करीब 80 रुपया 100 रुपया किलो के लगभग में आम का जो रेट है यहाँ पे चल रहा है। लेकिन यही करीब 1 महीना 1.5 महीना के बाद जब इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, मतलब हर जगह अपने लोकल में भी जब गांव में अगल बगल से आम आना शुरू हो जाएगा तो इसका जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगा।
यानी कि इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी। जब आम की सप्लाई जब बढ़ जाएगी, चारों तरफ से जब आने लगेगा, तो इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। लेकिन वहीं फिर 2-3 महीने के बाद जब धीरे धीरे इसका जो सीजन है जब वो खत्म होगा, यानी कि जब इसकी सप्लाई फिर कम होने लगेगी, तो फिर वहां पर भी इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा लास्ट में भी। ठीक उसी प्रकार से जब किसी कॉइन को बर्न किया जाता है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, और जब कम होती है, जब सप्लाई उसकी कम होती है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो बढ़ता है। तो ये दोस्तों है क्रिप्टो बर्निंग। और इसीलिए बहुत सारी मतलब आजकल तो एक ट्रेंड सा बन गया है बर्निंग को लेकर, और लोग देखते हैं कि किस कॉइन में बर्निंग है उसमें ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब बर्न होगा तो उसका जो प्राइस है जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। और आज की डेट में एक सवाल यह भी है कि कौन कौन से हैं ऐसे क्रिप्टो जो अपने आप को बर्न कर चुके हैं, करते हैं। तो दोस्तों अनगिनत हैं। मतलब अगर बात किया जाए क्रिप्टो किंग बिटकॉइन की, तो अभी आपने जो देखा पिछले महीने 20 तारीख को बिटकॉइन की हाल्विंग थी। और हाल्विंग का मतलब चूंकि अदर जो क्रिप्टो हैं जब वो अपनी बर्निंग करते हैं, अपने क्रिप्टो की बर्निंग करते हैं, तो उसको क्रिप्टो बर्निंग बोलते हैं। लेकिन बिटकॉइन की भी बर्निंग होती है, लेकिन उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बिटकॉइन हाल्विंग, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। और जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसका जो टाइम है हर 4 साल पर होता है, और इसीलिए कहा जाता है क्रिप्टो बुलरन। क्योंकि बिटकॉइन की जब हाल्विंग होती है एक तरीके से इसकी जो मात्रा होती है वो आधी हो जाती है, और इसकी वजह से इसका जो प्राइस है हर बुलरन में, आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हर एक बुलरन में इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, आधी हो जाती है। हर 4 साल के बाद इसका जो सप्लाई होता है वो कम होता है, और इसकी जो डिमांड है बढ़ती है, इसलिए इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ठीक उसी तरीके से चाहे आप बीएनबी को उठा के देख लीजिए, जब बीएनबी स्टार्ट हुआ था उसी समय से, मतलब स्टार्टिंग पीरियड से ही हर तीसरे महीने पर बीएनबी की बर्निंग जो है वो की जाती है, और आज उसका जो प्राइस है उसको आप देखिए। शिबा इनू जब स्टार्ट हुआ था तो बर्निंग की देन है कि उसने एक रिकॉर्ड बनाया था, जबरदस्त तरीके से बर्निंग किया था अपने कॉइन्स का, और एक मतलब ऐतिहासिक क्षण था पिछला बुलरन शिबा इनू के लिए, और वो देन थी बर्निंग की। तो इसीलिए क्रिप्टो बुलरन जब आता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि त्योहार के तरीके से, जो भी बिटकॉइन के लिए तो होता ही होता है, साथ में जितने भी मतलब क्रिप्टो हैं वो सब अब एक तरीके से जब मेला लगता है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी व्यापारी रहेंगे वो सारे कमाएंगे। तो बुलरन सीजन इसीलिए इसको कहा जाता है कि 1 साल 1.5 साल का जो ये समय होता है जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, तो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉफिट लोग गेन करते हैं, क्योंकि हर एक जितने भी मार्केट में अवेलेबल है कॉइन है, टोकन है, सभी चाहते हैं अपने आप को आगे लाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सहमत होंगे, आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा बर्निंग क्यों जरूरी है और क्यों किया जाता है और क्या मतलब इसके फायदे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एमएमआईटी का प्राइस आप चाहते हैं कि बढ़े, तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी बर्निंग को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी उसी समय आप अगर डिटेल में आपने देखा होगा तो 30% जो मात्रा है बर्निंग के लिए पहले से ही मतलब कंफर्म थी, लेकिन स्टार्ट नहीं की गई थी। लेकिन अब वह टाइम आ चुका है, आने वाला है, मतलब टेस्ट हो चुका है उसके ऊपर। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 1-2 बार टेस्ट हुआ है, और उसका रिजल्ट जो है आपको देखने को अभी भी ग्राफ में है, वो उसको आप देख सकते हैं, और इसी महीने में हुआ है। तो दोस्तों मतलब बेनिफिट यही है कि जब इसकी बर्निंग होगी और जितनी अधिक होगी, जाहिर सी बात है कि अगर 60% की बात की जा रही है तो 1 करोड़ अगर एमएमआईटी है और उसमें से 60 लाख बर्न हो गया तो बचा 40 लाख, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्राइस है वो अप जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको नॉलेजफुल रही होगी आपके लिए। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है या करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, या फिर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और पेज को भी आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो पेज को भी आप लोग फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।